गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं आपको मिठाई वाले पार्ट का सारांश समझाने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेसन आप स्वयं रीड कर लीजिएगा। ठीक, अब ये जो मिठाई वाला पार्ट है, इसमें लेखक ने क्या कहा है। लेखक जो है स्वयं एक ऐसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, है ना, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन उनकी मानसिक दशा का वर्णन इसमें किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उनके जो बीवी बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वो जो बीवी बच्चे हैं वो जो खो जाते हैं, उसका दुख वो बांटते रहते हैं। कहीं मिठाई, उसके दुख को दूर करने के लिए कहीं मिठाई वाला, कहीं मुरली वाला और कहीं खिलौने वाला बनकर वह उन बच्चों में अपने बच्चों को खोजते हैं और सोचते हैं कि ये बच्चे खुश हैं तो मेरे बच्चे भी खुश होंगे। उनको बेचकर वह अपने दुख को भुलाने का प्रयत्न करते हैं और बच्चों की खुशी में ही खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी, बच्चों की खुशी में अत्यधिक दिखाई देती है। ठीक है, अब वह पहली बार क्या लेकर आते हैं? खिलौने लेकर आते हैं। जब खिलौने लेकर आते हैं तो उनकी जो आवाज है वो अत्यधिक मधुर होती है। वो बोलते हैं खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला। और उनकी स्नेह से युक्त आवाज को जैसे ही बच्चे सुनते हैं तो वो उनको आकर घेर लेते हैं और वहीं पर बैठकर वो खिलौने की पेटी खोल लेते हैं। बच्चे खिलौने लेकर देखते हैं और खिलौने ले लेकर खुश हो जाते हैं। उनकी नन्ही नन्ही उंगलियां और हथेलियों से पैसे लेकर उन्हें खिलौने देता है वह, और वह उछलते कूदते बच्चे कहाँ चले जाते हैं, उनकी तोतली आवाज सुनता है और उछलते कूदते बच्चे अपने घर को चले जाते हैं और उनकी उन खुशी को देखकर वो खुश हो जाता है। अब क्या होता है कि राय विजय बहादुर के दो बच्चे होते हैं, चुन्नू और मुन्नू। इनने भी खिलौने लिए। माँ रोहिणी ने भी खिलौने, उनको माँ रोहिणी जो है उसको वो खिलौने बहुत सस्ते लगे। रोहिणी को क्या होता है, खिलौने बहुत सस्ते लगते हैं। ठीक है, तो जब वो रोहिणी जो है उसको खिलौने सस्ते लगते हैं, बच्चे खिलौने लेकर उछल कूद मचाते रहते हैं, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती कि ठीक है, हो सकता है भाई कोई ऐसा महान व्यक्ति हो जो सस्ते में खिलौने देकर जाता है, यह वो सोचकर चुपचाप रहती है। ठीक है, अब 6 महीने बाद वो फिर देखती है कि कुछ वही व्यक्ति जो है मुरलियां लेकर बेचने आता है। अब उसको ये तो पता नहीं होता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर, उसकी चाल ढाल को देखकर, वैसे ही मधुर व्यवहार को देखकर उसको ऐसा महसूस होता है जैसे वह वही व्यक्ति है। वह मुरली बजा बजा कर, गाना सुना सुना कर मुरली बेचता है और 2-2 पैसे में। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मीठा मीठा सुर सुनाई पड़ता है। कई लोग उस मुरली वाले की चर्चा भी करते हैं। रोहिणी ने भी उस मुरली वाले का स्वर सुना, उसे तुरंत खिलौने वाले का स्मरण हो आया। मुरली वाले की आवाज सुनकर बच्चों का झुंड इकट्ठा हो गया। उन्हें देख मुरली वाला प्रसन्न हो उठा। उसने सभी बच्चों को प्रेम पूर्वक मुरलियां दी। विजय बाबू ने भी अपने बच्चों के लिए 2 मुरलियां दी। अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की बातें सुनती रही। उसने महसूस किया कि बच्चों के साथ इस प्रकार प्यार व्यवहार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या देखती है कि 8 महीने के बाद फिर से रोहिणी को, मतलब 8 महीने के बाद फिर से वही आवाज गलियों में सुनाई दी। ठीक, उसने आगे कहा कि बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। रोहिणी झट से नीचे उतर आई। उसने दादी से मिठाई वाले को बुलाने के लिए कहा। मिठाई वाला शीघ्र ही वहां आ गया। उसने कहा कि उसके पास कई तरह की मिठाइयां हैं, वे जल्दी जल्दी नहीं घुलती हैं, उन्हें चाव से खाते हैं, खांसी दूर हो जाती है। तो रोहिणी ने 4 पैसे की मिठाइयां मिठाई वाले से ली। रोहिणी ने दादी से कहा कि वह मिठाई वाले से पूछे कि वह कहाँ रहता है, क्या वह पहले भी कभी इधर आया है। रोहिणी को उसने बताया कि वह व्यवसाय में। अब उसने जब पूछा तो उसने कहा कि इस व्यवसाय से उसे खाने भर को मिल जाता है, इससे उसे संतोष, धैर्य
और असीम सुख मिलता है। उसने रोहिणी की जिज्ञासा